हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि मतलब री मनवार जिमावे चूरमा लापसी और बिन मतलब मनवार कोई राब न पावे राजिया। कृपाराम जी ने दोहे के रूप में हमारे यहाँ की स्वार्थपरता को उजागर करते हुए ये बात कही है। और किसी शायर ने भी कहा कि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया स्वार्थ की है। दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, अस्त होने के बाद में उसकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। ऐसा ही हम आए दिन देखते हैं समाज में। जब व्यक्ति पद पर होता है अथवा शिखर पर होता है अथवा सत्ता में होता है अथवा किसी और रूप में उससे स्वार्थ होता है, तो लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, हाँ हाजुरी करते हैं, बिना बुलाए भी आ जाते हैं, बिना कहे भी वो काम करते हैं जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं होती है। और लोगों का व्यवहारगत जो परिवर्तन है वो आपके प्रति सकारात्मक होता है। लेकिन जब उनके मतलब के आप नहीं रहते हैं तो फिर लोग इस प्रकार से किनारा करते हैं जैसे वो तो कभी जानते ही नहीं थे। इसलिए एक गीत भी है फिल्म में कि मतलब निकल गया है तो जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही है। चलो सामान्य जीवन में ऐसा हो जाए, सामान्य व्यक्ति के साथ में हो जाए तो किसी को कोई गिला शिकवा होता नहीं है, ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन दोस्तों, जब किसी बड़े कलाकार के साथ में ऐसा होता है, जिस कलाकार के माध्यम से अनेक कलाकारों ने पैसा कमाया हो, नाम कमाया हो, प्रतिष्ठा प्राप्त की हो और एक अलग प्रकार का मुकाम हासिल किया हो, और उसके बाद में जो वो कलाकार कभी बीमार पड़ जाए अथवा इस दुनिया से चला जाए, उसका परिवार एक एक पैसे के लिए मोहताज हो, रोटी के लिए तरसता हो, दुख के पहाड़ जिन पर टूट पड़े हो, तो वहां जाकर के उन कलाकारों को मदद करनी चाहिए जिनके सहयोग से आज वो शिखर पर है, लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर वही बात कि इस स्वार्थ की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस दिखावा सब करते हैं। ऐसा ही नजारा अभी देखा, अभी कुछ दिन पहले, आपको पता है मैंने वीडियो भी बनाया, पंडित धनराज जी जोशी जो जाने माने भजन गायक के, बहुत जाने माने भजन गायक थे मेवाड़ के, उनका सड़क दुर्घटना में देहावसान हो गया। उसकी क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती। लाखों उनके प्रशंसक हैं, उनके भजन सुनते हैं और उनके जाने के बाद में बहुत सारे लोग गमगीन हुए, नम आंखों से उनको विदाई दी। उनके अंतिम संस्कार में भी हजारों लोगों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि वो कितने लोकप्रिय थे। दोस्तों, 12 दिन पूरा होने पर अभी 17 मई को उनके वहां पर शानदार एक भजनों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राजस्थान के सभी कलाकार आए। लेकिन मेरा ये कहना है कि दुख में केवल औपचारिकता निभाने ही नहीं जाएं, कृपया उस परिवार की तरफ भी देखें जो बहुत बड़े कलाकार थे, जिनकी धुन लेकर के आज बहुत से भजन लिखे गए, जिनकी धुन पर आज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गीत लिखे अथवा उनके द्वारा गाए और धुन बनाई हुई गीतों को गा गा करके आज मंच पर आप लोकप्रिय हुए हो, जिसकी बदौलत आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे चैनल खोले हैं, वीडियो बना रहे हो, बहुत से पैसे आ रहे हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य था उन कलाकारों का कि उनके जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। काश उस जमाने में सोशल मीडिया होता तो आज चंपा मेथी का परिवार एक एक पैसों के लिए मोहताज नहीं होता। आज ये झोपड़पट्टी में जो रह रहे हैं ना, मैं तो वहां जाकर के आया हूं ओगेलाई, तो मैं जब गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं ये चंपा मेथी के घर पे खड़ा हूं। ऐसी निर्धनता तो मेरे तो यहाँ आसपास में मैंने कहीं देखी ही नहीं है। और आपने जिन्होंने वीडियो देखा है आपको भी यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं प्रत्यक्ष वहां गया हूं। ऐसी निर्धनता में कष्ट भोग रहा जो परिवार, जिसके रहने के लिए ऊपर छत नहीं, खाने के लिए घर में 2 टाइम की रोटी नहीं, ऐसी चिलचिलाती धूप के अंदर भी प्लास्टिक का एक छपरानुमा बना करके वहां परिवार रहता है। लेकिन उनके द्वारा गाए गए गीतों के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाखों रुपए कमाए और अब भी कमा रहे। मैं आपको बता रहा हूं, इस दौरान ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप देखोगे, उस समय के बीच तक भी लाखों रुपए वो कमाएंगे। लेकिन उनकी मदद के लिए नहीं आए। मैंने हालांकि अपील की, उस अपील के बाद में आप जैसे सुधी श्रोता जो चंपा मेथी के फैन है, उन्होंने जरूर दिलीप जो उनका बेटा है उसके व्हाट्सएप पर उसके बैंक खातों में पैसे जमा कुछ लोगों ने करवाए। एक आध कोई संस्था थी वो बाड़मेर की, वो आई, वहां पर एक टीन का शेड भी उन्होंने बनाया, बाकी कोई मदद के लिए नहीं आए।
तो धनराज जोशी के वहां पर 12वें के दिन भजन संध्या में जो इतने बड़ी संख्या में लोग आए, ये भी थोड़ी बहुत मदद करते और वहां चले जाते। कभी वहां भी जाओ और होके तो कार्यक्रम देने के लिए जाते होंगे, रास्ते में ही आता है कि घर पर जाते 2 रुपए की मदद करते, तो कितना अच्छा लगता उस परिवार को, कितना अच्छा लगता उन श्रोताओं को, उन प्रशंसकों को जो तुम्हारे आज भी गीत सुनते हैं, तुम्हारे भजन सुनते हैं। ऐसा ही दोस्तों एक बहुत बड़ा कलाकार चंपे खां, जो मैंने बायतू के हैं, उनका भी मैंने वीडियो 2-3 बार बनाया है, अभी कुछ दिन पहले भी निवेदन किया है। वो भी बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित है, वो उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, दवाई के लिए पैसों के लिए भी वो तरस रहे हैं, घर गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, वो तो भी जीवित है। और ये चंपे खां, इन्होंने तो इन कलाकारों के साथ में प्रोग्राम दिया है, जो मैंने नाम लिए बड़े बड़े, जो वहां श्रद्धांजलि में आए थे, वो सभी कलाकारों के, लगभग सभी कलाकारों के साथ में वहां पर प्रस्तुति दी है। और यही नहीं, इन कलाकारों का नाम तो अब हुआ, उस जमाने में चंपे खां के नाम से लोग सुनने के लिए आते थे, और सबसे ज्यादा जो मांग होती थी वो चंपे खां की हुआ करती थी। इन कलाकारों को गाने का मौका कम मिलता था, और थोड़े समय बाद में लोग कहते थे चंपे खां स्टेज पर गाएं, चंपे खां गाएं। ये वही चंपे खां बीमार है बायतू में, उनकी भी मदद के लिए जाओ तो अच्छा लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, कलाकार हैं, उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वक्त कभी किसी को पूछ करके नहीं आता। सब दिन होत न एक समाना, राजा प्रजा सबने जाना, सब दिन होत न एक समाना। किस समय किसकी क्या स्थिति आ जाए कोई पता नहीं है, मदद करो, वही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों मुझे कहते हुए खुशी है कि गुजरात के अंदर ये सिस्टम जो मैंने देखा है ये बहुत अच्छा है। वहां कलाकार एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, दुख दर्द में भागीदार बनते हैं, मदद भी करते हैं, परिवार की भी मदद करते हैं। लेकिन हमारे यहां पर वो अभी भी माहौल नहीं है। ठीक है, औपचारिकता निभाने के लिए आ गए तो आ गए, लेकिन फिर भी एक बार जो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके वहां जाके सार संभाल कोई नहीं लेता। दोस्तों राम निवास जी जैसे महान कलाकार, जिनको बावर्ची के नाम से संबोधित किया जाता है, जिन्होंने वार्ताओं को, भजनों को, गीतों को नया आयाम दिया, जिन्होंने चंपामेती को भी आगे बढ़ाने वाले राम निवास जी राव ही थे दोस्तों। वो मैंने पहले वीडियो में पूरा बताया। तो वो उनके अंदर तो कितना भाव था कि चंपामेती को उन्होंने खुद वहां जाकर के और रिकॉर्डिंग के लिए प्रेरित किया, रिकॉर्डिंग करवाई। तो वो कलाकार थे। ऐसे उनके भी परिवार का जो जोधपुर के पास में रहते हैं, तो वहां पर भी जाना चाहिए। और भी बहुत सारे कलाकार हैं, तो इतना ऐसा होता तो अच्छा होता। दोस्तों मेरे एक चैनल पर जुड़े हुए हैं ML गौर साहब, जो लगभग हर मेरे वीडियो पर अच्छे कमेंट्स करते हैं। वो खुद भी कवि है, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, और अधिकतर जो कमेंट्स करते हैं वो काव्यात्मक रूप से, काव्य पंक्तियों में करते हैं। उन्होंने ये, जब मैंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम का मैंने वीडियो बनाया, तब उन्होंने ये बताया कि काश उधर भी ये कलाकार जाते तो कितना अच्छा होता। तब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बात को और विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करूं। आपको ये बात कैसी लगी, इस संबंध में आपका क्या कहना है, कमेंट्स आप जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।